अहम फैसले अमल दरामद में उसमें हुए। पहले तो एक उसमें फूड डिपार्टमेंट का इश्यूज़ थे जिस पे मिनिस्टर साहब ने उस पर ब्रीफिंग दी। फिर उसके बाद उस इजलास में ही आईजी सिंध ने लॉ एंड ऑर्डर की जो करंट सिचुएशन है और जो भी थ्रेट की सिचुएशन है, जिस तरह आपको पता है कि एक दहशतगर्द तंजीम की तरफ से एक लेटर इशू हुआ था जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के नाम भी लिखे हुए थे। फिर जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुए, उसके बाद फिर आईजी साहब ने बताया कि उसमें सिंध सूबे में भी उसके लिए थ्रेट्स मौजूद हैं, तो वो सारी चीज़ें अमल में आई। फिर उसी इजलास में जो है जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं 15 तारीख को, उसके बारे में तफसीली बातचीत हुई और उस काबीना के इजलास के बाद जो फैसले ये हुए कि हुकूमत सिंध पहले से एक लेटर लिख चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि डिस्ट्रिक्ट दादू में मेहड़, खैरपुर, नासन शाह, जोही इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है। तो उसके लिए सिंध हुकूमत लिख चुकी है कि डिस्ट्रिक्ट दादू में इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी किए जाएं, ताकि जब तक सैलाब का पानी और बारिशों का पानी जो वहाँ पे भी मौजूद है, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक जो है वहाँ इलेक्शन करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप पानी में लोग जाके या जो लोग या जो गांव अभी तक पानी में डूबे हुए हैं वो इलेक्शन के लिए प्रोसेस में हिस्सा लें। उसके बाद हमारे इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनका एक देरीना मुतालबा था कि उनको डीलिमिटेशन में कुछ एतराज़ात थे। तो उस पर क्योंकि एमक्यूएम इत्तेहादी भी है और हम चाहते हैं कि जी जो भी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उनके मुतालबात को संजीदा लिया जाए। तो उन एमक्यूएम के मुतालबात पर जो एक सेक्शन 10(1) है जिसमें सिंध हुकूमत ने, कैबिनेट ने जो यूनियन काउंसिल के नंबर्स जो हैं वो मुकर्रर करती है कि जी किस डिस्ट्रिक्ट में कितने यूनियन काउंसिल होंगी, तो वो आज सिंध काबीना ने वो नोटिफिकेशन जो है वो विड्रॉ कर दिया है। और उसके बाद जो है नोटिफिकेशन विड्रॉ होने के बाद हमारी एक सब कमेटी है जिसमें मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हैं और उसी में ही सईद गनी साहब हैं और मिनिस्टर तैमूर ताजपुर साहब वो उस सब कमेटी के मेंबर हैं। तो उनको ये नोटिफिकेशन 10(1) का विड्रॉ करके वो सब कमेटी को दे दिया गया है कि दोबारा वो उन नंबर्स का तयन करें। तो उसमें हमने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिफिकेशन जो इशू हो गया है वो हम भेज देंगे कि कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद का एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जो है वो जो हम पहले नोटिफिकेशन जिसमें तयन किया गया था वो विड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद होगा ये कि सब कमेटी तमाम पॉपुलेशन को देखकर एक मरतबा फिर ये एक्सरसाइज करेगी। तो इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट दादू मैंने बताया कि सैलाब की वजह से उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। बाकी जो सेक्शन 10(1) का जो है वो हमने कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिखा है। लेकिन इसके बावजूद मैं बताऊं कि जो 15 तारीख को इलेक्शन होंगे उसमें टंडोवालाया डिस्ट्रिक्ट, बदीन डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट, मटियारी डिस्ट्रिक्ट और जामचौड़ डिस्ट्रिक्ट, उसमें सिंध हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है और वहाँ के लोग जो है वो अपनी इलेक्शन की जो है मुकम्मल तौर पर तैयारी करें। उन अजला में किसी किस्म की इलेक्शन को जो है वो किसी किस्म की उसमें डिले नहीं होगी। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, टंडोवालाया डिस्ट्रिक्ट, बदीन डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट, मटियारी डिस्ट्रिक्ट और जामचौड़ डिस्ट्रिक्ट। तो जो सेक्शन 10(1) जो है जो कि एमक्यूएम के मुतालबे पे उसको एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालबे पे जो है उसको जो है वो सिंध काबीना ने आज उसको विड्रॉ किया है और हम जो भी फिर कानूनी तरीके होते हैं उसको वो फॉलो करेंगे। तो ये चंद अहम इश्यूज़ थे जिसमें किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आईजी साहब ने ब्रीफिंग दी जिसमें मैंने आपको पहले कहा कि दहशतगर्दी के जो खदशात हैं, उसके बाद वैसे भी आपको पता है लास्ट टाइम भी नफरी का भी मसला हुआ था, तो उस नफरी के मसले पे भी कुछ पार्टियों का मुतालबा था कि जी रेंजर्स और आर्मी को जो है उनको बुलाया जाए कि वो बल्दियाती इलेक्शन में आए। लेकिन जो बॉर्डर्स पे इस वक्त
सिचुएशन है और जिस तरह हमारी पाक फ़ौज इस वक्त मुख्तलिफ महाज़ों पर दहशत गर्दों से लड़ाई कर रही है, तो GHQ से भी आ गया था माजरत कि वो सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते। इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी को प्रोवाइड नहीं कर सकते इन इलेक्शंस के लिए। तो उसके बाद भी ये भी देखा गया कि पुलिस की मौजूदा नफरी जो है, जो IG साहब ने जो ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने कहा कि 63,000 जो है वो पुलिस के एहलकार जो है इस वक्त इलेक्शन में दरकार है। तो उसको भी, उस पॉइंट को भी हुकूमत सिंध ने देखा है कि उसके लिए भी बेहतर यही है कि पहले ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें इलेक्शन हो जाए और बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको फिर हम उसको इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा फिर, क्योंकि जो पहले मरहले के इलेक्शन 1 साल पहले हो चुके थे, तो उन लोगों ने हलफ अभी तक नहीं उठाया, उन लोगों ने अभी अपने ओहदे नहीं संभाले। इस दफ़ा फिर अगर कराची में आप 7 अजला में मुलतवी करने जा रहे हैं इलेक्शन और हैदराबाद के एक डिस्ट्रिक्ट में मुलतवी हो जाएगा, तो MKM का मुतालबा तो मान लिया जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ दे रहे हैं कि सूबाई हुकूमत क्या फैसला करेगी, कब उन्हें अच्छा जी, कब हलफ होगा। अब MKM का मुतालबा दोगे, आप अपने जियालों को, अपने वर्कर्स को क्या जवाब दे रहे हैं? इसमें एक और डिस्ट्रिक्ट का एडिशन कर लूँ कि डिस्ट्रिक्ट दादू जो है, जो भी सैलाब की वजह से, उसको हमने सबसे पहले मैंने जिक्र डिस्ट्रिक्ट दादू का किया और हमने इस बात पे भी काबीना में जिक्र हुआ कि जो लोग पहले मरहले में इलेक्शन जीत के आ चुके हैं, जिनको अवाम वोट दे चुके हैं, और अगर उनका ओथ हो जाता तो इन बरसात में, इन सैलाब में वो अवाम की सबसे ज़्यादा खिदमत कर सकते थे। तो उसके लिए भी अगर जहाँ पे भी ज़रूरी कानून साजी होगी, कल सुबह को 11 बजे सुबह को दोबारा सिंध काबीना की मीटिंग है और उस मीटिंग में जो है वो फिर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस मैटर को रिजॉल्व किया जाए ताकि जल्द अज जल्द जो है वो ओथ जो टेकिंग इनकी हो जाए, तमाम नुमाइंदों की, जो पहले मरहले में भी जीत के आए और जो दूसरे मरहले में भी जीत के आए। दोबारा भी एक तो बताइए, जब सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के सेक्शन 10 में जो हम तरमीम कर रहे हैं, क्या वो मामला आपको जरूर पेश नजर आया होगा कि अदालत में चैलेंज हो सकता है? जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात की में इसी तरह मुसवदा कानून चैलेंज हुआ, तो क्या फिर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद यकीनी हो जाएगा? देखिए बात सुने, सिंध हुकूमत का एक अपना रूल्स ऑफ बिजनेस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना रूल्स ऑफ बिजनेस है, अदालतों का अपना रोल है। हमारा जो कैबिनेट का पावर्स थे, इख्तियारात थे, कैबिनेट ने, मैंने आपको कहा जिस तरह कि MKM के मुतालबे पर जो है वो और बाकी सारी चीज़ों को देखकर कैबिनेट ने वो डिसीजन लिया है। और अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन का क्या डिसीजन होगा या हमारी मौजूद अदालतों का क्या डिसीजन होगा, हम अदारा वो भी आईनी इदारे, हम उनके डिसीजन के भी पाबंद हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का तो अपना एक इख्तियार है कि सूबाई हुकूमत के, लेकिन उनकी कंसल्टेशन से इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सारा शेड्यूल जारी कर चुका था, पूरी एक एक्सरसाइज हो चुकी है, करोड़ों रुपए कौमी खजाने से उम्मीदवारों के भी लग चुके हैं। तो ऐसे मौके पर जब इतने बड़ी अखराजात हो चुके, इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो चुकी, काबीना ने इतनी ताख़ीर से ये फैसला क्यों किया? अगर मफाद आमा में ये फैसला था तो काबीना ने ताख़ीर क्यों की? देखिए बात सुने, हर चीज़ की हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है, क्योंकि ऑलरेडी उस वक्त ये सारे इश्यूज पेंडिंग थे, सब जुडिस थे। जब ये ऑलरेडी कोर्टों में पेंडिंग थे, सब जुडिस थे, तो उस वक्त गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकती। जब कोर्टों ने, ऑनरेबल कोर्ट से उन सारी चीज़ों पे डिसीजन दे दिए, तो फिर अब हमें डेफिनेटली, जब हमारे पास ये चीज़ दोबारा रेफ़र हुई, तो मैंने जिस तरह कहा कि ये हमारे MKM इत्तेहादी रही है और अभी भी इत्तेहादी है फेडरल गवर्नमेंट में, तो हम चाहते हैं कि जी डेफिनेटली उनको अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो जो भी हमारे गवर्नमेंट के लेवल पे जो चीज़ें हैं उनको हम उनको फैसिलिटेट करें। अच्छा, ये इससे तो ये तासुर मिल रहा है कि अगर कोई भी जमात या कोई भी गिरोह एहतजाज करेगा, आप टॉक शो कर रहे हैं या एहतजाज मुजाहरा करेगा, उसका मुतालबा तस्लीम कर लिया जाएगा और इसी तरह जो रोड पे आएगा उसकी बात मानी जाएगी। देखिए जी, ना किसी के रोड पे आने की वजह से बात मानी गई है, ना किसी एहतजाजी मुजाहरे के ऊपर ये बात हुई है। डेफिनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो हमेशा, चाहे जो पार्टी इक़्तिदार में हो या जो पार्टी इक़्तिदार में ना हो, हमेशा कोशिश की है कि मुल्क के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेकर चलना चाहिए और वही हमारी प्रायोरिटी हमेशा रही है। तो चाहे हमने बहुत सारी इस तरह की जमातों के भी मुतालबे के लिए उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की है जो कि हुकूमत के कभी हमारी इत्तेहादी नहीं रहे, तो जायज़ बात या कोई भी मुतालबा कहीं से आता है तो डेफिनेटली जो है वो हम हुकूमत में हमारा फ़र्ज़ है कि उनको एड्रेस करना, हमने उस तरह एड्रेस किया है। अच्छा, एक बात ये बता दीजिएगा,
अब आज के इस बारी ऐलान बारी के है। बाद हाँ। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी नासिर शाह के दोस्त हैं वो सड़कों पर होंगे, एहतजाज करेंगे और कहेंगे हुकूमत सिंध ब्लैकमेल हो गई। क्या कहेंगे आप? देखिए बात सुने, अब आपने एक बात कर ली, मैंने अपनी एक बात जवाब दे दिया इसका। जमात इस्लामी के खदशात जो होंगे, अगर जमात इस्लामी बात करना चाहेगी तो वो भी उसमें हल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो ये नहीं, तहरीक इंसाफ से भी हमें कोई एतराज़ नहीं है कि तहरीक इंसाफ कोई जायज़ बात करेगी, लेकिन जो हालांकि उसने की नहीं है। और जमात इस्लामी को मैं कह दूँ कि 3 दफ़ा इक़्तिदार में जमात इस्लामी कराची में आ चुकी है। 2 मरतबा अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मरूम, 1 दफ़ा नेमतुल्लाह खान साहब मरूम जो है वो जीत चुके हैं कराची से मेयर। आप मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो जमात इस्लामी ने कराची में कोई मेगा प्रोजेक्ट किया हो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर इलेक्शन में जमात इस्लामी को मना थोड़ी कर रहे हैं, इलेक्शन अगर जितने दिन भी अगर डिले होती है, जितने दिन भी जमात इस्लामी दोबारा कॉन्टेस्ट कर सकती है। थैंक यू, शुक्रिया। एक बार फिर दोबारा 10A में तब्दीली का एक बार जुमला फिर बताते हैं क्या जी 10A का मैं कह चुका हूँ जी। 10A जो कि अच्छा, जो 10A है उसको आज काबीना ने फैसला किया है कि उसको वापस लिया गया है। उस 10A में हम जो है वो यूनियन काउंसिल्स के नंबर्स जो हैं वो फिक्स करते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। MQM के खदशात थे कि जी वहाँ पे पॉपुलेशन को कोई इशूज़ थे, तो उन खदशात को और उनके मुतालबे पर जो है वो हुकूमत सिंध ने वो नोटिफिकेशन विड्रॉ किया है। और ये जो सब कमेटी है कैबिनेट की, वो दोबारा सबके ग्रीवेंसेस सुन के इसको नोटिफाई करेगी। हो सकता है कि उतने ही दोबारा वापस यूसी बन जाए, वो तो सारे पैरामीटर देखा जाएगा ना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।